कहानी की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और सुनियो अपने हवाई के ट्रिप का वीडियो दिखा रहा होता है और सभी को बताता है कि किस प्रकार जब वो अपने डैड के साथ हवाई के ट्रिप पर गया था तो उसने प्लेन की सवारी की और बहुत जल्द उसके डैड एक प्राइवेट प्लेन खरीदने वाले हैं जिसके बाद वो अपने प्लेन से ही स्कूल जाया करेगा। इसके बाद सुनियो नोबिता से कहता है कि मैं तुम्हें अपने शिप में नहीं बैठाऊंगा। हालांकि सुनियो प्लेन खरीदने वाली बात झूठ बोल रहा होता है, लेकिन नोबिता इसे सच मान लेता है और घर आने के बाद डोरेमोन से प्राइवेट प्लेन की सवारी करने का जिद करने लगता है। नोबिता को शांत करने के लिए डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट दिखाता है जिससे किसी भी बग्स को कंट्रोल किया जा सकता था। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपने गार्डन में सेफ शिफ्टिंग टनल की मदद से छोटे हो जाते हैं, जिससे गार्डन उन्हें किसी बड़े से जंगल की तरह दिखाई देने लगता है। अब डोरेमोन बग्स कंट्रोलर डिवाइस की मदद से एक ड्रैगन फ्लाई को कंट्रोल करके उड़ने लगता है और जब नोबिता एक ड्रैगन फ्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो नहीं उड़ता है क्योंकि उसका एक पंख कटा हुआ था। जिसके बाद डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से ड्रैगन फ्लाई के पंख को ठीक कर देता है। जिसके बाद नोबिता भी ड्रैगन फ्लाई की सवारी करने लगता है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर शिजुका पौधों को पानी दे रही थी और इस दौरान वो नोबिता और डोरेमोन के ऊपर भी पानी डाल देती है क्योंकि छोटा होने की वजह से वो नोबिता और डोरेमोन को नहीं देख पाती है। इसके बाद नोबिता शिजुका को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद वो तीनों ड्रैगन फ्लाई की सवारी करने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। रास्ते में नोबिता को सुनियो और जियान दिखाई देते हैं, जिसके बाद नोबिता उन्हें परेशान करने लगता है, लेकिन जल्द ही जियान नोबिता को देख जाता है। जिसके बाद नोबिता जियान और सुनियो को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वो सभी ड्रैगन फ्लाई की सवारी करके खूब एंजॉय करते हैं। अब जियान और सुनियो पहाड़ी तक जल्द पहुंचने का रेस करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद नोबिता को सुनियो के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब सभी वहां जाकर देखते हैं तो सुनियो एक मकड़ी के जाल में फंसा होता है और मकड़ी सुनियो को खाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब नोबिता एयर गन से मकड़ी पर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर डोरेमोन जाल काटकर सुनियो को बचा लेता है और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान अकेले ही पहाड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो अकेला है तो वो पूरी तरह से डर जाता है और तभी वहां पर एक हनी भी आ जाती है, जिसे देखकर जियान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जियान के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब नोबिता अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर आता है तो देखता है कि वहां पर जियान के ड्रैगन फ्लाई का कटा हुआ पंख था और बक्स कंट्रोलर भी टूटकर बिखरा हुआ था। ये सब देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि जियान की जान खतरे में है। अब डोरेमोन टाइम टीवी की मदद से देख लेता है कि किस प्रकार हनी भी जियान और ड्रैगन फ्लाई पर हमला करके उसे और जियान को अपने साथ ले गई। इसके बाद सभी लोग जियान को बचाने के लिए उस तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ ड्रैगन फ्लाई जियान को ले गई होती है। वहीं दूसरी तरफ हनी भी जियान को उसके ड्रैगन फ्लाई के साथ अपने छत्ते के पास ले आती है, लेकिन इस दौरान जियान किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद हम डोरेमोन नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं जिनको रास्ते में कुछ ग्रास होपर्स मिलते हैं। जिसके बाद सभी उन ग्रास होपर्स पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने पर कुछ बड़े ग्रास होपर्स इनके ग्रास होपर्स पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और एक तालाब के पास आ जाती हैं, जो वास्तव में तालाब नहीं बल्कि एक गड्ढे में भरा हुआ पानी था जो इनके छोटे होने की वजह से तालाब जैसा लग रहा था। इसके बाद सभी पानी में मौजूद वाटर स्कीपर्स को बुलाकर उन पर बैठकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान हनी बी से बचते हुए एक बाबी में चला जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो बाबी हनी बी का घर है। अब नोबिता भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है, जिसके बाद सभी एक ग्राउंड क्रिकेट को कंट्रोल करके उसकी मदद से मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर हनी बी के छत्ते के अंदर आ जाते हैं और जियान को हनी बी के हमले से बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब हनी भी झुंड में डोरेमोन और बाकी लोगों का पीछा करने लगती है और इस दौरान जल्दबाजी में डोरेमोन से बॉक्स कंट्रोलर डिवाइस टूट जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड क्रिकेट वहां से भाग जाता है और अब सभी पैदल ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और इस दौरान वो एक गड्ढे में गिरने लगते हैं
और पौधों के बेलों को पकड़कर नीचे गिरने से बच जाते हैं। लेकिन नोबिता एक भी बेल को नहीं पकड़ पाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक ड्रैगन फ्लाई आ जाती है जो नोबिता को नीचे गिरने से बचा लेती है। ड्रैगन फ्लाई नोबिता को इसलिए बचाती है क्योंकि नोबिता ने उसके कटे हुए पंखों को ठीक किया था। अब हनी भी पानी को देखकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद सभी वापस आ जाते हैं और इस रोमांचक सफर को याद करके हंसने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।